आपको सेक्शन डी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अब मैं जो वीडियो लाऊंगा वो सेक्शन ए के लिए पूरा मैराथन होगा, तो सेक्शन ए के लिए भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। अमित भाई आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, आप लोगों को आपका सपोर्ट देना है, अपने दोस्तों को ये सारी चीजें शेयर करो और मेहनत करो। कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो और वहां पे मेरे को सवाल पूछ लो। हाँ, हो सकता है कि मैं थोड़ा लेट से जवाब दूं क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास होती है, अभी यहाँ पे भी एग्जाम चल रही है, हम लोगों को यहाँ पे एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तो उसमें हमारा टाइम चला जाता है। मैं एसएस और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ अभी बच्चों को, तो मेरा टाइम ज्यादा ही चला जाता है। 11th-12th में मैं इको उसी पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ में सब लोगों का टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होता है। उसके साथ साथ में मुझे ये देखना है कि टीचर एब्सेंट हो रहे हैं कि प्रेजेंट हो रहे हैं, बच्चा एब्सेंट प्रेजेंट क्यों हो रहा है। तो छोटे छोटे काम मिलके मेरा पूरा दिन कहाँ पे चला जाता है मुझे पता नहीं चल पाता है। इसीलिए मेरे पास जो भी बच्चे टेलीग्राम के अंदर जुड़े हैं मैं उनका जवाब टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ, इतना सारा मेरा टाइम चला जाता है। अब भगवान ने अच्छा है कि मुझे इतना सारा काम दिया हुआ है, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे मेन काम है जिंदगी में खुश रहना, आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूंगा, मेहनत करते रहेंगे, जो भी मार्क्स आएगा वो ऊपर वाला अब आपका देखेगा, बस मेहनत करते रहो और खुश रहो। अब हम लोग साइंस की सेक्शन डी की तैयारी करने जा रहे हैं। सेक्शन बी, सेक्शन सी का मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चंस और आंसर सब कुछ दे दिया है। अब सेक्शन डी का प्रेडिक्शन दे देता हूं, इसको पढ़ना और इसके सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। मैं सेक्शन ए की भी तैयारी आपको करवाऊंगा, तो इस चैनल के साथ बने रहो, अमित भैया को सपोर्ट देते रहो, अमित भैया आपको पढ़ाते रहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 2, यानी चैप्टर 2 के अंदर से आता है केमिस्ट्री के अंदर से सेक्शन डी के अंदर। पहला सवाल क्या है, एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट टू शो द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमको ये एक्सपेरिमेंट शो करके बताना है। तो जिस तरीके से मैंने इस नोट्स के अंदर लिखा है आप भी उसी तरीके से लिखना, टेलीग्राम ग्रुप में ये नोट्स आपको मिल जाएगा। आगे अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से तो वो क्वेश्चन कहां पे है, हाउ इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म, राइट द रिएक्शन एंड यूज। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, उसका रिएक्शन और उसका यूज हमको बताना है। अगला जो सवाल है, राइट द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आगे अगर हम लोग आएंगे तो इस चैप्टर के अंदर से सवाल है, सॉल्यूशन ए बी सी डी ई हैव पीएच 4, 1, 11, 17 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। अब उनका हमको चीजों को आइडेंटिफाई करना है, जैसे न्यूट्रल सॉल्यूशन को, स्ट्रांगली अल्कलाइन को, स्ट्रांगली एसिड को, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से सवाल पूछा भी जाता है, आंसर कैसे लिखना है वो आपको बता दिया गया है। अगर हम लोग आ जाएंगे अब आगे तो पांचवा जो सवाल है, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब विथ एन एक्टिविटी। सवाल पता चल गया, लिखना क्या है वो भैया ने आपको नोट्स के अंदर लिख के दिया हुआ है। एक्सप्लेन द क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस, इस प्रोसेस को हमको एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मतलब केमिस्ट्री से। अब चौथे चैप्टर के अंदर से सेक्शन डी में सवाल पूछा जाता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहला जो सवाल है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म सो मैनी कंपाउंड्स, कार्बन सो मैनी कंपाउंड्स को क्यों फॉर्म करता है उसका जवाब देना है। स्टेट द फंक्शनल आयोनिक ग्रुप प्रेजेंट इन सोप एंड डिटर्जेंट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। एक चीज ध्यान रखे चलना, सेक्शन डी के अंदर अगर आपको कोई सवाल पूछा गया उसके अंदर डायग्राम है तो बना ही देना, थोड़ा भी मत ये पूछना कि भैया बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, बना दो, आपके मार्क्स ज्यादा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। कहीं 19-20 हो गया आपके राइटिंग सेक्शन में तो आपने जो डायग्राम बनाया उसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। तो सेक्शन डी के अंदर अगर डायग्राम है तो बनाओ ही बनाओ, भले पूछा जाए या ना पूछा जाए। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इस चैप्टर से, राइट द डिफरेंस बिटवीन एथेनॉल एंड एथोनिक एसिड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड यूज, इसका आंसर लिखो। फिर हम लोगों को सोप और डिटर्जेंट के बीच का डिफरेंस बताना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड स्पैनोनिफिकेशन। नाम कितना डेंजर है बट हमको इसका डिफरेंस आसान सी भाषा में लिख देना है क्योंकि हमने लिख के आपको दिया हुआ है। अब आ जाओ चैप्टर 5 के अंदर, बायो के अंदर, यहां से आपको सेक्शन डी के अंदर सवाल पूछा जाएगा। Draw a label diagram of the human alimentary canal. Write the role of saliva and the role of hydrochloric acid in डाइजेशन ऑफ फूड। आप जाओ सबसे पहले आप ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल का डायग्राम और उसके लेबल्स याद कर लो, तभी इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ने आगे जाना, क्योंकि आपको अगर डायग्राम्स और उसके लेबल्स याद होंगे तो सारे प्रोसेस इजीली समझ में आएंगे। यहाँ पे देखो आपको डायग्राम बनाने बोला और 2 ही चीजों को डिस्क्राइब करने बोला, तो उतना ही करना, ज्यादा करके आपको कोई ज्यादा मार्क्स मिलने वाला नहीं, आपका टाइम खराब जाएगा।
अमीबा स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन विथ अ डायग्राम, अमीबा का डायग्राम बनाना है और उसके स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ अ डायग्राम, एक्सप्लेन हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि भैया एक है कि नहीं है। अब उसके अंदर से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को ही खाली एक्सप्लेन करना है, तो इतना ही आंसर लिखना। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ह्यूमन हार्ट के भी पहले डायग्राम को याद करो, उसके लेबल्स को याद करो, उसके बाद उसके फंक्शन जो है यहाँ पे मैंने बहुत आसान सी लैंग्वेज में लिख के आपको दे दिया है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ये सवाल के पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि पहले जाओ किडनी का पूरा सब कुछ देख लो, यूरेटस क्या है, वो सारी चीजों को देख लो, वो पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, कहाँ पे टॉयलेट स्टोर होता है, ये सारी चीजें आप जब डायग्राम देखोगे तो ऊपर ऊपर से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप नेफ्रॉन वाले सेक्शन में आना और फिर ये यूरिन फॉर्मेशन वाला पढ़ लेना, क्योंकि ये यूरिन फॉर्मेशन वाला पूछा ही पूछा जाता है, या तो 2 मार्क्स में पूछ लेगा या तो 4 मार्क्स में पूछ लेगा। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो व्हाट इज एक्सक्रीशन, ड्रॉ अ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, पहले डायग्राम, उसके बाद क्या लिखना है वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे दे दी है। अब आ जाएगा फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद डायग्राम, इसमें आपने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया है एलिमेंट्री कनाल का। आगे अगर हम लोग जाएंगे तो अब आ जाएंगे हम लोग ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर से आपको 4 मार्क्स के लिए जो सवाल पूछा जाएगा, एक्सप्लेन नियर साइटनेस मायोपिया एंड इट्स करेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम भी बनाना है, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करना है। आगे अगर हम लोग आ जाएंगे तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है, नहीं, a person is sitting in the library can read the detail on the library wall which is 15 feet away. He is not able to read the printed letter of a book in the front of him clearly. अब इसका हमको रीजन देना है। What is the defect of the vision of the person? Write the condition under which this defect arise. How will you correct this defect? Also draw a diagram showing the correction of the person defective eyes. तो आप जब ह्यूमन आई वाले चैप्टर को पढ़ रहे हो तो इस तरीके के सवाल के लिए भी रेडी रहो। तो थोड़ा सा इसको IQ लेवल वाले टाइप का क्वेश्चन बना दिया गया है। आगे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो विथ फिगर, रेनबो का डायग्राम देखो और वो उसके अंदर क्या क्या होता है वो याद रखो। 3 ही चीजें होती है, कौन कौन सी, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक रह गया उसको कमेंट में बता देना। आगे a student has difficulty reading the blackboard while sitting in the class row, what could be the defect the child is suffering from, how it can be corrected, explain with figure। जानबूझ के मैंने ये सवाल रखा कि आपको पता चल सके कि वापस से ऐसा IQ वाला सवाल दे दिया गया है। अब ये सवाल आसान है, what is dispersion of white light by a glass prism, explain the dispersion of white light by glass prism with a neat diagram। dispersion of व्हाइट लाइट के बारे में बताना है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ आइस, राइट एंड कॉज एंड क्योर। यहाँ पे सारे डिफेक्ट के बारे में मैंने आपको बोल दिया कि सारे डिफेक्ट के बारे में एक बार पढ़ लो, बहुत आसान सी भाषा में लिखा है। उसके क्योर के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आगे आ जाएंगे तो लास्ट सवाल है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन आइस एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट। ह्यूमन आइस और उसके पार्ट्स के बारे में आपको लिखना है और डायग्राम बताना है। अब आ जाता है हमारा चैप्टर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला जो सवाल है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब दूसरा भी सवाल है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर। ये 2 सवाल मिलके एक सवाल बनेगा और फिर ही आपको 4 मार्क्स मिलेगा। ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का सिस्टमैटिक डायग्राम बना देना, और कैसे एक्सप्लेन करना है वो आगे आपको पता चल जाएगा क्योंकि मैंने लास्ट में आंसर दिया हुआ है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्यूज एंड अर्थ वायर इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा देखो, यहाँ पे आप इतना आंसर लिखोगे तो आपको मालूम है कि 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। आप क्या करना, पहले आंसर लिख देना, फिर डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम बना देना। मैं गारंटी लेता हूँ इस कंडीशन में इस तरीके से अगर आप करोगे तो 4 मार्क्स पूरे मिलेंगे। व्हाट इज सोलेनॉइड, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड फ्रॉम अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल विथ अ फिगर। आपको सोलेनॉइड के बारे में बताना है, उसका फिगर बताना है, और जब सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास होता है तो क्या क्या होता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट, फ्यूज, अर्थिंग, ये सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे कोई भी डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से 4 मार्क्स में सवाल पूछेगा तो आपको 4 सवाल दिया है, चारों सवाल का मतलब बता देना, आपको आंसर पूरा हो जाएगा। एक्सप्लेन द डोमेस्टिक सर्किट, देखो यहाँ पे मैंने डोमेस्टिक सर्किट बता दिया, क्या क्या लिखना है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और डायग्राम आप बना देना। मैंने आपको पहले ही बोला कि सेक्शन डी के अंदर अगर आपको बोला जाता है कोई सवाल, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, एक्सप्लेन द डोमेस्टिक सर्किट, बट ये सेक्शन डी के अंदर है, आप बोलोगे भैया डायग्राम तो नहीं बोला है, डायग्राम बना देना और ये एक्सप्लेन कर देना, तब आपको 4 में से 4 मार्क्स 110% मिल ही जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर,
अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, अवर एनवायरमेंट। काफी आसान सा चैप्टर है, ऐसा चैप्टर है ऐसा लगता है कि हम एसएस को पढ़ रहे हैं। पहला जो सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड वेब एंड फूड चेन। फूड वेब और फूड चेन को पहले ऊपर ऊपर से समझना, उसके बाद इसको पढ़ना, आपको सारे डिफरेंस इजीली समझ में आ जाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट। किन किन अलग अलग तरीके के वेस्ट होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, आप रीड करना, उससे ही आपको ये समझ में आ जाएगा। व्हाट इज ओजोन, हाउ ओजोन इज प्रोटेक्टेड। ओजोन क्या होता है और हम लोग उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, वो भी आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने